सवाल ये चलते जहां पर मुख्यमंत्री अभी सरकार से पूछे गए सवाल आपदा प्रबंधन पर वाद विवाद और चर्चाएं हो रही हैं और इस विषय पर इस चर्चा में शामिल हमारे माननीय सदस्य अमर कुमार बावरी जी ने शुरू किया। उसके साथ सुदीप कुमार जी ने शुरू किया। थोड़ा माहौल गर्म हो गया। भानु प्रताप शाही जी ने भी अपनी बातें रखी और उमा शंकर अकेला जी ने पूरा देशभक्त का दृश्य को सदन में रखा है। आदरणीय प्रदीप यादव जी ने भी इसमें हिस्सा लिया। दशरथ गगरे जी ने भी हिस्सा लिया। अनंत ओझा जी ने भी हिस्सा लिया। विनोद कुमार सिंह जी ने भी हिस्सा लिया और डॉक्टर इरफान अंसारी साहब ने भी इस हिस्से में शामिल होकर चर्चा को समाप्त किया। अब सरकार की तरफ से जवाब सदन में रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि विगत कई दिनों से विभिन्न विभागों को लेकर चर्चाएं सदन में हुई, बहुत सारी बातें आई। अब कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ में नहीं आता। और लेकिन कुछ बातें वापस फिर से भी आ सकती है। कुछ छुट्टी हुई बातों को भी मैं रखने की कोशिश करूंगा। और बहुत चिंताएं हैं माननीय विपक्ष को कि सरकार निकम्मी है, सरकार निठल्ला है, राज्य के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा आज से पीछे जाने की कोशिश करूंगा। 21 साल होने जा रहे हैं इस राज्य को और 21 साल में 14 साल के लगभग हमारे विपक्ष के साथियों ने इस राज्य को दिशा देने का काम किया। अगर इसमें कोई झूठ है तो आप लोग खड़े होकर बोल सकते हैं। और हमें 3.5 साल का वक्त मिला है। लगभग 21 साल में राष्ट्रपति शासन से भी गुजरे और इस 3.5 साल में पहले की सरकार को भी मिला के मैं अपनी दिन गिना रहा हूं, जिसमें लगभग 2 साल हम लोग कोविड में ही घर पे ताला लगा के बैठे रहे। और इसमें हम लोगों ने घर बैठे क्या किया या नहीं किया, ये भी मुझे लगता है सदन को जानना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये आंकड़े मेरे पास ही नहीं, माननीय विपक्ष को भी उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप लोग जानना चाहें, मैं बताना चाहूंगा। और हम लोगों ने सबसे पहले होता है सरकार चलाने को ले, सरकार चलाती है अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार को कमाना भी होता है, सरकार को खर्च भी करना पड़ता है और संसाधन की उपलब्धता पर ही सरकार के विकास की लकीरें खींची जाती है। और सरकार के संसाधन के आधार पर ही राज्य सरकार काम करती है। संसाधन ना हो तो बिल्कुल चीजें ठप से बैठ जाती है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के शुरुआती दौर में राज्य में सरप्लस बजट हुआ करता था। क्या कारण हुआ
उसके बाद सरकार के खजाने खाली होते चले गए। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय 21 सालों में इस विषय पर हमारे विपक्षियों ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता में कैसे हम काबिज हों, इसी पर काम किया और शायद यही वजह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा से चली गई। और चाहे वो राजनीतिक जंग के माध्यम से हो, चाहे सरकार तोड़ फोड़ करके, चाहे विधायकों को खरीद बिक्री करके, हर हाल में हमको सत्ता में रहना है। राज्य जाए खड्डे में, लेकिन सरकार अपनी बनी रहनी चाहिए। इसी पर मोटा मोटी 21 साल तक चीजें चलती रही। और अध्यक्ष महोदय मोटा मोटी जब हम भी थे 2012-14 में, उस समय भी 13-14 के समय, उस समय भी यही हाल रहा। और अध्यक्ष महोदय उस समय का रेवेन्यू कलेक्शन हम सिर्फ एक माइंस डिपार्टमेंट की आपको हम बताएं, जिस पर माननीय सदस्यों का सदन में बातें आई है कि बालू चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, गिट्टी चोरी हो रहा है, लूट मची हुई है चारों तरफ। और मतलब बहुत इतना जोर जोर से चिल्लाया, मुझे लग रहा है कि वाकई में ऐसा है क्या। फिर हमने बहुत चिंतन किया इस विषय पर और लगभग 2016 से लेकर अब तक का अध्यक्ष महोदय हमने थोड़ा आंकड़ा देखा तो माइंस में रेवेन्यू कलेक्शन रहा है अध्यक्ष महोदय 2016-17 में 4120.05 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू कलेक्शन रहा है। फिर चला 17-18 में 5743.46 लगभग, और ये कुल मिला के इसी तरीके से कभी 6000 के लगभग है अध्यक्ष महोदय, 6000 नहीं 59,700 के लगभग। और अध्यक्ष महोदय उसके बाद फिर 5100 हो गया, फिर 4800 के लगभग खनिज संपदा में। और ये साल भर का है अध्यक्ष महोदय, ये साल भर का पूर्व में जो कोर एरिया जिससे हमारा राज्य सरकार को सबसे अधिक आर्थिक सपोर्ट मिलता है खनिज संपदा से अध्यक्ष महोदय। और अभी अध्यक्ष महोदय 3 महीना भी मतलब अभी पूरा साल भी नहीं बीता अध्यक्ष महोदय, आज सरकार 6,59,102.62 करोड़ रुपया अर्जित कर चुकी है। लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय ये शुरुआत है, और वही कंपनियां पैसा दे रही है जो पूर्व में कभी पैसा देने की नहीं देती। अभी तो ये शुरुआती दौर अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार आर्थिक मदद को लेकर किस तरीके से सौताला व्यवहार कर रही है वो सर्वविदित है, चाहे डीवीसी के माध्यम से हो, चाहे 15 फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हो, चाहे और अन्य माध्यम हो, एन के एन प्रकार है। और अध्यक्ष महोदय ये तो एक कंपोनेंट है। कभी आप बता दें, आप लोग लगभग 14 साल रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, कभी आप लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शन करने की कोई भी एक पहल काम किया हो? 2 महीने के अंदर आज हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी रोड से 150 करोड़ रुपए का लगभग कार्य करने लगा। अभी ये अध्यक्ष महोदय मैं कहना नहीं चाहूंगा, लक्ष्य काफी ऊंचा है,
लेकिन समय समय पर उस बात को आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि अड़चने भी कई हैं यहाँ, ऐसा नहीं है, इतनी आसान नहीं है। इस काम को यहाँ तक पहुंचाने में हम लोगों ने इस कोविड का समय काल का उपयोग किया और आज हम एक्शन में आए हुए चंद महीने हुए हैं। ये चंद महीनों का परिणाम है। अभी भी बहुत सारे इन घड़ियालों के जबड़े से उसका खाना छीनने के बराबर है दुश्मन, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे कोई बड़ी उद्योग प्रतिष्ठानें हो। अध्यक्ष महोदय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बता दें विपक्ष के साथी कि आप लोगों को 1 रुपया का भी कभी अर्निंग हुआ हो, आज उसमें सेस लगा करके करोड़ों रुपया का सरकार को रेवेन्यू आया और भी वो और आगे चलेगा। अगर हम इसी तरीके से आगे निरंतर चलते रहे अध्यक्ष महोदय, अगर इस फॉर्मूला को आगामी 5 से 10 साल तक मजबूती से चला जाए तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अध्यक्ष महोदय, बल्कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को पैसा देगी अध्यक्ष महोदय उधारी पर। ग्रामीण सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार से हमको पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे जितनी ग्रामीण सड़क आप लोगों ने हर साल बनाया है, उससे कहीं अधिक हमारे सरकार काल के पूरे होते होते उससे अधिक सड़कें ग्रामीण सड़कें। अध्यक्ष महोदय, और नियुक्ति को लेकर हाय तौबा, छाती पीटना, छाती पिटवाना, लोगों को उस्का करके सड़कों पर लाना, स्थानीयता, नियोजन। आज इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय, जो माननीय गौरी साहब बोलते थे, माननीय रघुवर दास जी ने नियुक्ति का दरवाजा खोल दिया, और वो ऐसा दरवाजा खोल दिया अध्यक्ष महोदय जो जाके कोर्ट में औंधे मुंह गिर गया अध्यक्ष। और हम उसमें ऐसे लटपटा गए। इस अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है, घास खाए गधा और मार खाए जो रहा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इन 14 सालों में अध्यक्ष महोदय, सदन नेता का भाषण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अकेला जी, अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने 14 साल इतने तरीके से राज्य को चढ़ गए हैं अध्यक्ष महोदय, उन पेड़ों को, उन व्यवस्थाओं को खड़ा करने में 0 पॉइंट से काम करना है। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यवस्था की नींव कमजोर होती है उस पर कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा बर्डन देंगे या उस पर और बनाने की कोशिश करेंगे तो कोलैप्स करेगा ही करेगा। और यही व्यवस्था विगत 21 वर्षों में यही हुआ है अध्यक्ष महोदय। नींव में किसी ने कोई काम नहीं किया, संसाधन कैसे आएंगे उस पर किसी ने नहीं किया, खाद कैसे आएगा पेड़ के लिए, तब ना पेड़ फल देगा, हरा भरा रहेगा, खाद का कोई चिंता नहीं। ये राज अगर हम लोगों को सोने का अंडा देता है तो उसको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, ना कि पेट फाड़ के अंडा निकाल लीजिए उसको। और यहां पर यही व्यवस्था हुई अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में सबसे अधिक केंद्र सरकार उपक्रम काम करती है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, यही वजह हुआ कि नई नई
बोझ इस राज्य के ऊपर डालते चले गए। नतीजा हुआ कभी ये पाया टूटे, कभी वो पाया टूटे, कभी वो पाया टूटे। कितने दिन रिपेयर करके राज्य चलेगा अध्यक्ष महोदय? लंगड़ लंगड़ करके आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा कहां से? और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, यही हौसला, यही दृढ़ संकल्प कि सरकार को काम करना है, और यही ऐतिहासिक और कटिबद्धता के साथ अध्यक्ष महोदय हमने इस राज्य में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चालू किया, जो देश में पहला ये राज्य है। इसमें कोई एसटी, एससी, ओबीसी नहीं, सभी लोगों को, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों के लिए। सिर्फ पेंशन स्कीम में वृद्ध बुजुर्ग लोग की बात नहीं है, दिव्यांगों की भी बात है, विधवा महिलाओं की भी बात है, एकल महिलाओं की भी बात है। मुझे नहीं लगता है अध्यक्ष महोदय किसी देश के किसी राज्य में एकल महिलाओं को पेंशन मिलता होगा। अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड पहला राज्य होगा जहां एकल महिलाओं को भी हम लोग पेंशन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत है अध्यक्ष महोदय, रोजगार को लेकर। अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, सोनू जी ने पहले भी कहा कि अगर हम इनके पंचचिन्हों पर चले होते तो अध्यक्ष महोदय आज इस राज्य में एक भी झारखंडियों को नौकरी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, अभी भी जैसे ट्रेन को ब्रेक लगाते लगाते 1-8 किलोमीटर निकल जाता है, वही हालत अभी भी है अध्यक्ष महोदय। कई चीजें पाइपलाइन में ऐसी घुसी थी, आज के दिन में भी कई जगहों पर यूपी बिहार के बड़े पैमाने में बच्चे लोग यहां पर आकर कार्यरत हो चुके हैं। लेकिन जो निकल गया सो निकल गया। लेकिन आज प्रयास है हर संभव कि हम इस राज्य के नौजवानों को रोजगार दें। अब इसके लिए इन लोगों ने अपने बैकडोर से अपने चहेते लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा अध्यक्ष महोदय, वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बैठिए 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 अध्यक्ष महोदय, बैठिए 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 बैठिए। और ये कैसे बनेगा अध्यक्ष महोदय, ये हमें पता है अध्यक्ष महोदय, और ये हमें पता है कि क्या करना है, और इनको पता है अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति हमारे एजेंडे में भी है, नियोजन नीति हमारे एजेंडे में भी है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले हम उस तरफ बैठा करते थे, आज हम इस तरफ बैठे हैं। पहले हम बॉलिंग करते थे, ये बैटिंग करते थे, अब हम बैटिंग कर रहे हैं, ये बॉलिंग कर रहे हैं। और हम किस बॉल में चौका मारेंगे, किस बॉल में छक्का मारेंगे, किस बॉल में दौड़ के रन लेंगे, ये सरकार का प्रभुत्व है। और ये उस्काना चाहते हैं, ये राज्य को दिग्भ्रमित करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के भाजपा समर्थित लोगों को सड़कों पर उतार करके सरकार को उतावला करना चाहते हैं, ताकि सरकार कोई ऐसे गलत कदम उठा ले कि कल को सरकार कटघरे पे आके खड़ी हो। लगता है रणधीर जी सबसे संवेदनशील माननीय सदस्य हैं। और आज बैठिए बैठिए अध्यक्ष महोदय, सब सुन रहे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए
अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा पूर्व में अध्यक्ष महोदय जितने भी एग्जाम हुए सब कोर्ट का बलि चढ़ा है। देखो आज 11-13 जिला भी कोर्ट के हवाले है। देखो और इन सब को अब इनके पापों को हम ही को सुधारना है। गंदगी जो हुई है सफाई करने का जिम्मा मिला है तो सफाई भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े चिल्लाने से झारखंड के लोग काफी संवेदनशील हैं। इनको हमें पता है जल जंगल जमीन का महत्व, ऐसा बात नहीं है हमें नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले कि 32 का खतियान लागू करो, बोलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, चलिए चलिए चलिए, बोलिए बोलिए तो बोल रहा है, बोले कि आप लोग बोलिए तो, आप लोग बोलिए तो ठीक। चलिए चलिए मैंने समझ, चलिए आप लोग बोलिए तो, चलिए चलिए आप लोग का सहमति है, ठीक है, चलिए बैठिए बैठिए। रणदीप जी, अध्यक्ष महोदय, चलिए चलिए। अध्यक्ष महोदय, जैसे ये लोग आजकल पानी में पत्थर फेंक कर देखते हैं कि कितना गहराई है, इनके नस नस से भी हम लोग तो मुख्यमंत्री अनुदान मांगों पर सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं और इस दौरान कई एक मुद्दों को लेकर उन्होंने निशाना साधा विपक्ष पर, कहा कि विपक्ष सिर्फ उकसाने का काम कर रहा है। कई एक मुद्दों को लेकर सदन में जानबूझकर व्यवधान पैदा किया जा रहा है कि कार्रवाई जो है वो सही तरीके से चल ना पाए। मुख्यमंत्री ने तंज भी कसा और कहा, स्थानीयता नीति को लेकर उन्होंने कहा कि 1932 को लेकर जिस तरह से विवाद गहराया हुआ है उसके पीछे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और यह भी कहा मुख्यमंत्री ने कि 1932 को लेकर सिर्फ भावना में आकर वो किसी 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नहीं तय कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर कोर्ट उसे खारिज कर देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास स्थानीय नीति बनाने को लेकर हम लोग काफी संजीदा हैं, गंभीर हैं और इसमें झारखंड के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा झारखंड के भाई बहनों को रोजगार मिल पाए। स्थानीय नीति उसी तरीके की बनेगी। लेकिन बीजेपी वाले ऐसा चाहते नहीं है, जिसके बाद बीजेपी के विधायक सदन में खड़े हो गए, वेल में पहुंच गए और कहा कि 1932 के आधार पर आप खतियान बनाए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप उकसा रहे हैं, आपके नस नस से हम वाकिफ हैं कि आप लोग उकसा रहे हैं, पानी में पत्थर मारकर देखना चाह रहे हैं कि गहराई कितनी है। तो आपके उकसावे में सरकार नहीं आएगी। सरकार को अपने काम करने का तरीका जो तय हुआ है, सरकार ने किया है, उसी तरीके से सरकार काम करेगी। किसी के उकसावे में, किसी के बहकावे में सरकार नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति हमारे एजेंडे में, नियोजन नीति हमारे एजेंडे में और हम ये लगातार इस बात को लेकर अध्ययन भी कर रहे हैं कि आखिर हम किस तरीके की नीति बनाए कि उसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके, यानी कि उस पर किसी को आपत्ति ना हो और साथ में जो झारखंड के मूलवासी और आदिवासी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उस नीति का फायदा मिल पाए। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि आज भी अगर वो देखते हैं तो कई एक विभागों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर पता नहीं कैसे जम गए हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था जो कि उन्हें मिली है और व्यवस्था इस तरीके की है कि इस व्यवस्था पर और ज्यादा भार दिया नहीं जा सकता, तो अब शून्य से शुरुआत करनी होगी उन्हें, क्योंकि 14 सालों में सरकारों की ओर से जो कुछ यहां पर किया गया है उसी का असर है कि जो नीति बन जानी चाहिए थी वो नीति बन नहीं पाई और अब उस नीति
को बनाने का दबाव उनकी सरकार पर है, तो सरकार एक बहुत ही सधी हुई नीति बनाएगी जिसमें यहां के लोगों का हित सधे और किसी का हक मारा भी ना जाए। यानी कि बहुत ही संतुलित सदी हुई नीति सरकार बना रही है। और इसलिए आम जनता से एक अपील भी है मुख्यमंत्री की कि 1932 को लेकर बेवजह आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। ये जल जंगल जमीन वाली सरकार है। इस सरकार को जी को उसको जिम्मा दिया गया था। इसकी रिपोर्ट मुझे आज ही सौंपी गई है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अब सरकार कैसे काम करेगी, किस तरीके से राज्य को गति दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यवस्था ही तरीके से नहीं हो तो आदमी चीजें आगे बढ़ेगी। इसकी सिर्फ हम लोग छोटी छोटी चीजों पर वाहवाही ले सकते हैं, लेकिन हमको ये सदन या सरकार काम सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी उसका लाभ कैसे ले, ऐसी लकीर खींचनी चाहिए। लेकिन 14 सालों में तो हमने पहले ही कहा इन लोग सत्ता में कैसे बैठे, जोड़ घटाव गुना भाग हर हाल में। अध्यक्ष महोदय, और नियुक्ति के बारे में जो नियुक्ति नियमावली रिफॉर्म्स तो हम लोग कर ही रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और अभी हम आप कुछ बता दें अध्यक्ष महोदय, जैसे कर्मचारी चयन आए थे अध्यक्ष महोदय, और बहुत सारी ऐसी बात भी है, मैं इसकी स्वीकार करता हूँ, बहुत क्योंकि व्यवस्था वही है जिन लोगों ने पूरे व्यवस्था में इतने वायरस डाल दिए हैं कि उस वायरस को साफ करते करते भी हम लोग की हालत खराब। अध्यक्ष महोदय, और कई आज के दिन में भी झारखंड के नौजवान इतने संवेदनशील हैं अध्यक्ष महोदय, कोई भी चीजें, कोई भी कर्मचारी के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा या अलग विभाग की नियुक्ति के ये संदर्भ में कोई वैकेंसी निकलता है, उसमें कोई गड़बड़ियां होती है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये आके बताया जाता है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बोलते, बोले भैया देखो ये चीजें गड़बड़ी कर, और तुरंत संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष महोदय उसको रेक्टिफाई किया जाता है। अभी हाल के वैकेंसी निकली थी, उसमें जाति प्रमाण पत्र वही पुराना ढर्रा वाला चला रहा था, जिससे हमारे यहाँ के नौजवानों में एक जो द्वेष भाव था वो विद्यमान था। नौजवान कुछ आंदोलन की तैयारी, बोले नहीं पहले मुख्यमंत्री से बात करते हैं, अगर नहीं होगा तब हम लोग जाएंगे आंदोलन पर। आए, तुरंत उसका समाधान निकल गया। जैसे माननीय विधायक लोग, कुछ लोग हैं यहाँ के उदाहरण। अध्यक्ष महोदय, ऐसा अब 2 आंखें 2 पैर 2 सर, कुछ पदाधिकारी और भी पदाधिकारी में भी अलग अलग विचार के, तो उन लोगों का भी अध्यक्ष महोदय अपना तरीका है। अध्यक्ष महोदय, अभी कर्मचारी चयन आयोग को 7,267 अस्थायी पदों के नियुक्ति के लिए अभी अपना भेजा जा चुका है अध्यक्ष महोदय, और आयोग के द्वारा 2,898 पदों के लिए विज्ञापन भी निकाला जा चुका है अध्यक्ष महोदय। निकट भविष्य में बहुत जल्द, निकट भविष्य मतलब ये नहीं कि 2025, महीने भर के अंदर लगभग 20,000 पदों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय
अच्छा सुनिए, डिक्लेरेशन यहाँ किया महोदय, जितना भी आपने नियुक्तियों का डिक्लेरेशन यहाँ किया, देखिए आपके माध्यम से लोगों ने जो सवाल पूछा है, देखिए बावड़ी जी, आपने जो सवाल पूछा है, सवाल का जवाब भी मेरे पास है। हम अगर अपनी बातों को रखें या आपके सवाल का जवाब है, पहले ये बताइए, फिर ये क्वेश्चन आंसर की बात हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, और कुछ भ्रम इनको है, इनको लगता है कि इनके जो आला कमान बोलते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं सुनाई देता। आरोप रोकना बहुत आसानी से आता है। हम आपके प्रधानमंत्री नहीं है। अगर हो सका भविष्य में ऊपर साथ दिया तो बन जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, बनेगा, चिंता मत कीजिए। ये आपके जुबला वाला प्रधानमंत्री नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने एक बीबीसी में प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखा था, बहुत ध्यान से देखा, और एक बार नहीं 2 बार देखा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या कहा कि राज्य सरकार क्या योजना चलता है स्वास्थ्य विभाग का भारत सरकार, आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए हम कितनी बड़ी बड़ी योजना चला रहे हैं, राज्य सरकारों को खाली योजना ले जाना है। देखिए आयुष्मान भारत सरकार चला रहा है, राज्य सरकार का 1 भी रुपया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पूरा भारत सरकार का है। बताइए कि आयुष्मान भारत में क्या 100% भारत सरकार का है क्या? बताइए। और बीबीसी जैसे न्यूज संस्थाओं में बोलते हैं, क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, ये लोग आज चूंकि इनके पास सोशल मीडिया का स्पीकर है, इनके पास न्यूज चैनलों का स्पीकर है, मतलब देश के जितने भी आवाज निकालने वाली संस्थाएं हैं, सारा इन्हीं के पास है। और यही वजह है कि इनको लगता है कि जो हम बोले वही सच। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी एक ध्रुव नहीं चलता, कभी भी अकेला चीजें बल्ब में भी रोशनी नहीं चल सकता, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा चलता है। अगर आप नेगेटिव चल रहा है तो पॉजिटिव भी चलेगा, पॉजिटिव चल रहा है तो नेगेटिव भी चलेगा। तो आपकी चोरी पकड़ने के लिए लोग बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, और यही वजह है अध्यक्ष महोदय, जिस पर अभी नियमावली बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। हम लोगों ने, और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कार्य योजना तो कई राज्य कॉपी करने की तैयारी में, हम लोगों ने कई ऐसी चीजें लाई है जो देश में पहली बार है, और अलग अलग राज्य आप उसको इम्प्लीमेंट करने में भी लगे। अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत ऐतिहासिक आदमी है या हम कोई इनके जैसे प्रधानमंत्री के लिए है। अच्छे काम को अगर ये अच्छे काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सराहना चाहिए। कोई और सरकार करती है तो हमें उनको सराहना चाहिए, ना कि उसको नीचा दिखाने का काम हमें। लेकिन ये लोग नीचा दिखाने का काम करते हैं। अब प्रधानमंत्री के उस स्टेटमेंट से हम क्या समझ सकते हैं, जहां कहते हैं राज्य सरकार को सिर्फ लेना है, कोई योगदान नहीं है। हम तो सुन के बक रह गए। हमने कहा हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, सही होंगे। फिर हमने पता किया कि ऐसा है क्या, बोले नहीं, जिसमें हम लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है, 60-40 का रेशियो। हम बोले वाह, क्या सपोर्ट झूठ। अगर हम ही इस तरीके की बातों को बोलने लग जाए अध्यक्ष महोदय, तो राज्य में और देश में क्या संदेश जाएगा अध्यक्ष महोदय? आज लड़कों को, देहात के लोगों को, हमारे नौजवानों को सड़कों पर उतारने कर हमें उस्काने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको ऐसा अरे और इनको पता है अध्यक्ष महोदय कि ये
एजेंडा सरकार का है, ये श्रेय ना ले ले, उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए ये लोग केंद्र सरकार है बैकडोर से सब लोगों को आगे करके लगे हुए। तो अध्यक्ष महोदय, कोई चिंता नहीं, समय के साथ सबका समाधान इस राज्य की भावना के अनुरूप होगा अध्यक्ष। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय 75% का आरक्षण भी हम लोगों ने लागू किया अध्यक्ष महोदय। और तो राज्य सरकार के प्रयास से आजादी के बाद पहली बार हम लोग को तो 40-45 साल हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय उम्र के, और अभी सरकार के 3.5 साल जो 2012-13 का मिला करके और इस बार मिला करके भारत सरकार उपक्रम कोल इंडिया जैसे हाथी से बहुत ज्यादा तो नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपया तक का विकास मुखी योजना हमारे विस्थापित ही करेंगे, ये हम लोगों ने कोल इंडिया से कानून बनवाया अध्यक्ष, सिर्फ विस्थापित करेंगे और कोई कोलेटरल नहीं मांगेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा, बल्कि कोल इंडिया को, वहां की संस्था को, उस विस्थापित को अगर कोलेटरल या बैंक गारंटी की जरूरत पड़ेगी तो उसका मदद संस्था करेगी। अध्यक्ष महोदय, और तो और अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय इधर अम्मा प्रसाद जी लगातार काफी परेशान रहती हैं, चूंकि इनका ग्वालियर क्षेत्र, हालांकि बहुत लोगों का उधर हम लोग पूर्णिमा नीरज सिंह जी का भी क्षेत्र पड़ता है, बहुत विधायकों का पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो सदन में भी सवाल आया है कि ये संस्थाएं कोल बेरिंग एक्ट के माध्यम से जमीन अधिग्रहण करती है, कहीं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया, जो किसानों के हित में है, रैयतों के हित में है, उसके माध्यम से होता है। कई लोग खुश होते हैं, कहीं नाराज भी हैं। तो मैं आपको सदन में बताना चाहूंगा, अब इस राज्य में कोई भी जमीन अधिग्रहण होगा तो 2013 भूमि अधिग्रहण कानून एक्ट के माध्यम से अधिग्रहण होगा। कोई भी एफसीबी एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। आपके अधिकार आपके सरकार के बारे में भी लोगों ने कह दिया अध्यक्ष महोदय, माने या ना माने, हमारे विपक्ष के साथी काफी इस मामले में, भले विपक्ष है तो बाल का खाल छिलना है, बस बाल का खाल निकालना है, लेकिन इस सरकार का बाल न निकलेगा न झुकेगा, आप चिंता मत कीजिए। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये सिंगल इंजन, बाकी सब बॉगी है। आप लोग का मैं सिर्फ इंजन था, बॉगी था नहीं, इसलिए आप लोग किधर चले गए। और अध्यक्ष महोदय, हम लोग कितने हम लोग ये राज्य अध्यक्ष महोदय गरीबों का है, पिछड़ों का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है, सबसे मजदूर किसान वर्ग के लोग रहते हैं। हमने कभी भी हम लोग के बजट सत्र चला या आया भी, कभी भी किसी भी गरीबों पर हम लोगों ने बोझ नहीं डाला देखा, बल्कि केंद्र सरकार जिस तरीके से महंगाई को आसमान तक ले जाने का इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, उससे कैसे लोगों को हम लोग राहत दिला पाए, हम लोग के अपने प्रयास लगातार और निरंतर जारी है अध्यक्ष महोदय, और जारी रहेगा। और इसका भी एक उदाहरण है अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल डीजल महंगाई में हम लोगों ने 25 रुपया सब्सिडी हम लोगों ने मोटरसाइकिल धारक राशन कार्ड धारियों को दिया है अध्यक्ष महोदय। वो भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, चाहिए ना, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, रोजगार पर ही आगे चल रहे थे। वो तो अध्यक्ष महोदय जो आयोग को सिफारिश भेजी गई है और कई जगह शिक्षकों का जो स्पोर्ट्स क्या बोलते हैं उसको, खेल पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय खेल पदाधिकारी कब नियुक्त हुए थे हमको नहीं पता, लेकिन यह बात जरूर हमको पता है कि इस बार 24 के 24 जिला में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति इसी सरकार ने की। 2006 का परीक्षा लिया हुआ है जेपीएससी का, जाके देख लीजिए। पहला या दूसरा जेपीएससी के विद्यार्थियों का देख लीजिए, सब सीबीआई में टंगे हुए हैं। गला का हड्डी ऐसा डाले हैं आप लोग, ना हम लोग उसको खा पा रहे ना निकाल पा रहे। ये स्थिति कर रखा है आप लोगों ने, और नतीजा ये हो गया उस बैच के जितने बच्चे हैं उनके सर पे तलवार लटका हुआ। क्या होगा पता नहीं। आपके निकाले हुए लोग सीबीआई में फंसे पड़े हैं, आपका निकाला हुआ रिजल्ट सब सीबीआई, आपके चेयरमैन वगैरह सब जेल में। उस समय आप इधर नहीं थे, सब जेल में, आप इधर थे। अरे भानु जी इधर थे, उधर नहीं थे, सिर्फ जेल में है। भानु जी आप इधर थे उस समय, उधर नहीं थे। कब माता पर आपके समय का थोड़ा है, पहले का, उस समय आप वहां थे ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, उसके ये पर आगे बढ़े तो देखें अध्यक्ष महोदय, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अध्यक्ष महोदय इतना खूबसूरत, हम तो चाहेंगे माननीय विधायक लोग, आप लोग भी एक बार जाके देखें। हमने जहां 2000 से अधिक बच्चियों को नियुक्ति पत्र दिया था, उन फैक्ट्रियों में जाके देखें और उन लड़कियों को जहां हम तमिलनाडु और केरल से रेस्क्यू करा के लाते हैं, ला करके जहां उनको 7,000 रुपए मिलता था, 6,000 रुपए मिलता था अध्यक्ष महोदय, बंधुआ मजदूर की तरह रहने पर मजबूर होना पड़ता था उन बच्चियों को। यहाँ पर 10-10 हजार रुपया से अधिक के तनख्वाह पे उन लोगों को नियुक्ति दिलाया गया। अरे चिंता मत कीजिए, वापस चला गया, वो जाने दीजिए, वो जाने दीजिए, हम खड़ा कर लेंगे, अपने ताकत पर खड़ा करेंगे। भीख मांगने पर ताकत नहीं, अब खड़ा होना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम लोग इनके भीख पर खड़ा नहीं होना चाहते, हम लोग अब अपने पैर पर खड़ा होंगे अध्यक्ष महोदय, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल पार्क्स बोलने से नहीं होगा। एम्स आप लोगों ने बहुत चिल्लाया, एम्स में अभी बना क्या, ओपीडी और क्या, और उसमें नियुक्ति सब यूपी बिहार के, एक भी झारखंड का आपका हुआ? बोलिए अध्यक्ष महोदय, क्या अब उसके लिए रणधीर को, माननीय सदस्य रणधीर को सब पता है, आप जानते हैं देवघर जिला से है ना, उनको पता है, पता रोज देख रहा है हमको। अध्यक्ष महोदय, 21 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, इन महाशयों ने क्या किया 14 साल में। देखिए ये जहां हम लोग बैठे हैं, ये एक बनाया है, ये भी कैसे बना है, भानु जी कल परसों बोल रहे थे कि हमको कैद कर लिया गया। आवाज बिना हेडफोन का आप सुन नहीं सकते। पहला सत्र हुआ, ये छत गिर गया था, जहां तक मुझे जानकारी है, ठीक है। और पता नहीं किस दिन गलती से कोई भूकंप आ गया ना, तो 81 के 81 का समाधि यही हो जाएगा, बता देते हैं। ये आप लोगों का देन है, ये आप लोगों का देन है। अध्यक्ष महोदय, और तो और इन ज्ञानी को क्या समझाएं, ऐसी संस्थाएं राज्य के टॉप में होती है, वो ऐसी जगह होती है, इसका स्ट्रक्चरल इनको ना अध्यक्ष महोदय क्या हम बोले। और इन लोगों ने बना दिया गढ़ा पर, अगल बगल कल बिल्डिंग बनेगा अध्यक्ष महोदय, विधानसभा को देखने वाला कोई आदमी नहीं होगा अध्यक्ष महोदय।
आज उस रोड से ये लगभग नहीं भी तो 100 फीट नीचे है ये आज विधानसभा। अध्यक्ष महोदय, इन नालायकों पर अध्यक्ष महोदय और तो और अध्यक्ष महोदय 21 सालों में इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय माननीय विधायकों को रहने के लिए आवाज भी नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय और ये उधर हो गया। अध्यक्ष महोदय कहाँ नारायण सुन लिए? असंसदीय तो नहीं है अध्यक्ष महोदय, असंसदीय तो नहीं है नालायक। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय 21 अच्छा माननीय सम्मानित लोगों ने आदरणीय लोगों ने महामहिम लोगों ने 20 सालों में ऐसा किया कि विधायकों को आज चपरासियों के घर में रहना पड़ रहा। माननीय नवीन जायसवाल जी रांची में भी घर है, लेकिन विधायक जीतने के बाद भी विधायक मंत्रियों को आवाज नहीं खाली करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, माननीय लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। अध्यक्ष महोदय ये लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।